हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का नया टॉपिक है हिंदी ग्रामर का संधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सभी परीक्षाओं में, चाहे वो आपका एकेडमिक हो मतलब स्कूल की परीक्षाएं हो, कॉलेज की परीक्षाएं हो, अगर आपकी हिंदी सब्जेक्ट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपकी हिंदी सब्जेक्ट है तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आज इस टॉपिक को इस तरह से डिस्कस करने वाला हूँ कि चाहे कोई भी एग्जाम हो उसका जो है एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है संधि का डिफिनेशन। देखिए बच्चों, डिफिनेशन से अब कोई मतलब नहीं रह गया है, सारा एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव होने लगा है, तो इसीलिए इसको डिफिनेशन में को मैंने शॉर्ट में लिखी है, बताते चला जा रहा हूं। ठीक है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। संधि, देखो बच्चों, संधि का मतलब होता है जोड़। आपने विज्ञान में भी पढ़ी होगी संधि, हड्डियों की संधि, मतलब जहां हड्डी हड्डी जुड़ता है। जैसे यहाँ क्या है, संधि है, मतलब क्या है, यहाँ पर जोड़ है। तो संधि का क्या मतलब होता है बच्चों, दो जोड़। जैसे दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, संधि कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ विकार शब्द आया। विकार शब्द का मतलब होता है बदलाव। मतलब दो वर्ण, वर्ण का मतलब अक्षर, जैसे कि आप लोगों को वर्ण विचार में पढ़ ही चुके हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो दो वर्णों के मेल से जो भी बदलाव आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो बच्चों जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि निम्न तीन प्रकार का है। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है आपका, विसर्ग संधि। तो बच्चों संधि का तीन प्रकार आप लोग समझ गए। तो संधि का मतलब होता है जोड़, एडिशन या ज्वाइंट। ठीक है, तो संधि क्या क्या होता है, दो वर्ण जुड़ते हैं और उन दो वर्णों के जुटने से कोई ना कोई बदलाव आ जाता है, उसी बदलाव को क्या कहते हैं हम लोग, संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के प्रकार देख लिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, स्वर संधि, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए अ, आ, ई, आप लोग स्वर वर्ण का पूरा लिस्ट यहाँ लिखे हुए हैं। टोटल जो है 11 गो स्वर होता है, 11 का 11 स्वर है। अगर इन 11 में से आपस में कोई भी जोड़ हो, अ से ई जुटे, अ से आ जुटे, ई से ओ जुटे, कुछ भी जुटे, ये सारा का सारा कहाँ आएगा, आपका स्वर संधि के अंदर आएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर ये वर्ण के बीच में कोई भी जोड़ हो रही है, घटा हो रही है, मतलब सॉरी जोड़ हो रही है, तो वो किस संधि के अंतर्गत होगा, स्वर संधि के अंतर्गत होगा। तो स्वर वर्ण के मेल से जो बदलाव आती है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के प्रकार देखिए, स्वर संधि 5 प्रकार के हैं बच्चों। कितने प्रकार के स्वर संधि, 5 प्रकार के। पहला है आपका दीर्घ स्वर, फिर वृद्धि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि, आयादी संधि। ठीक है बच्चों, इस तरह से 5 गो स्वर संधि है। तो सबसे पहला जो स्वर है बच्चों हम लोगों का दीर्घ संधि है। तो आप लोग यहां तक लिख लीजिए, यहां तक समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझे तो ये सिर्फ परिभाषा है, समझने की आवश्यकता इसको नहीं है, एक बार देख लेनी है। समझना जो है मेन पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में बच्चों सबसे बड़ी पहचान, दीर्घ संधि को हम पहचाने कैसे, तो बहुत आसान है। दीर्घ संधि पूरी संधि में से सबसे आसान है। बस 3 चीजों को देखनी है। ये 3, आ, दुर्घई यानी बड़ी ही बोल सकते हो, या दुर्गाऊ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी ऊ। आप जानते हैं कि स्वर वर्ण 2 प्रकार का होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। तो ये क्या है, ये तीनों का तीनों दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो ये आ, दीर्घई और दीर्घऊ, ये तीनों दिख जाए आपको, तो ये तीनों प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखेगा, ये आपको मात्रा के रूप में दिखेगा। आ का मात्रा क्या बनता है बच्चों, आ का मात्रा बन जाता है आ, डंडा। उसी तरह दीर्घई का मात्रा क्या बनेगा, ये बन जाता है। उसी तरह इसका मात्रा क्या बन जाता है, इसका मात्रा बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग मात्रा के रूप में दिख जाए तो समझ जाना कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो मैं अभी कुछ एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। जैसे यहां पर देखो विद्यालय, अब पूछे विद्यालय में कौन सी संधि हुई है, तो यहां पर देखो आकार दिख रहा है ना, आकार मतलब क्या आया, आ, तो ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। उसी तरह यहां पर देखो, अगर तुमको कापीस दिखे तो यहां देखो दुर्गी दिख रहा है ना, तो ये कौन सी संधि हुई होगी, ये दीर्घ संधि हुई होगी। तो इसका पहचान बहुत ही आसान है बच्चों। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि क्या है कि अगर ये तीनों कोई भी दीर्घ दिख जाए तीनों में से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ संधि होगा। तो आप जरा देखिए इसको पहचानते, दीर्घ संधि बनता कैसे है, जोड़ का नियम क्या है इसका संधि बनने का। अगर अ से अ जुटे, पहले वाले के अंतिम वर्ण में अ, दूसरे वाले के प्रथम वर्ण में अ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके कर दिखा रहा हूं आपको, हिम जोड़ आलय,
ही मौ है ना, आप जानते हो मौ में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। मौ का में हलंत लगाओगे तो अ बाहर आएगा, तो इसके लास्ट में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, और इसका शुरू में क्या है, आ है। तो आप क्या देख रहे हो, हम बोले पहले वाले का अंतिम जो है मात्रा और दूसरे वाले का पहला मात्रा, दोनों का जोड़ होता है। तो पहले वाले के अंतिम में अ, दूसरे का भी अ रहे तो उसको हम आ बना देते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर पहला में अ दूसरा में आ रहे तो भी आ बनेगा। पहला में आ जाए, दूसरा में क्या आ जाए, अ आ जाए, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो दूसरी चीज फिर आ और आ जाए तो भी क्या होगा, आ होगा। तो इतना शॉर्ट में समझो कि अ जुटे आ जुटे कुछ भी जुटे वो बनेगा क्या, आ ही। मतलब अ वाला दोनों, अ और आ, इसको हम अ वाला बोल देते हैं, अ समूह बोल देते हैं अपने भाषा में, ठीक है। तो समझने के लिए आसान होगी। तो अ वाला कुछ भी जुटे, पहले अ आए फिर आ आए, या दोनों आ जाए, दोनों अ आ जाए, तो जुड़ने के बाद बनेगा क्या, आ ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला है। दूसरा उसी तरह पहले ई आए, ई के साथ मतलब इस ऑब्लिक देके क्यों लिखे, मान लो पहले हर्षई फिर हर्षई आ गया तो भी दुर्गाई, हर्षई दुर्गाई आया तो भी दुर्गाई, दुर्गाई दुर्गाई आया तो भी दुर्गाई। मतलब ई वाला जुटेगा तो क्या बनेगा, दुर्गाई बनेगा। उसी तरह अगर उ वाला जुटेगा तो भी क्या बनेगा, दुर्गाई बनेगा। क्या समझे आप, दो समान स्वर मिलकर क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर बन जाता है। संस्कृत में इसका सूत्र भी है अकः सवर्णे दीर्घा, मतलब दो समान स्वर मिलकर क्या बनता है, दीर्घ स्वर बनता है। तो देख पा रहे हो आप दीर्घ स्वर कैसे बन जा रहा है, अ से अ जुटा आ बना, अ से आ जुटा आ बना। तो ये आपकी पहचान है। और सबसे बड़ी पहचान क्या है आपकी दीर्घ संधि की, दीर्घ संधि में आपका बड़ी मात्रा होगी, इन तीनों में से कोई मात्रा हो सकता है। तो चलिए बच्चों आ समूह का कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, कोई भी क्लास, कोई भी टीचर 100% आपको परफेक्शन नहीं दे सकता जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आपको बार बार अभ्यास करनी होगी। आपके पास जो भी किताब है 6 से लेकर 10 तक, 12 तक, 15 तक का, उसके बाद हिंदी ग्रामर का मार्केट में कोई भी किताब खरीदो, सभी में संधि होती है, ठीक है। तो उससे आप बार बार अभ्यास करोगे। तो अ समूह का देख रहे हैं कुछ, जैसे विद्या जोड़ आलय, इसके लास्ट में आ है, इसके भी लास्ट में आ है, ये वाला रूल पे आया ना, आ जोड़ा बनेगा क्या बच्चों, आ बन जाएगा। तो आ जो लिखेंगे आ नहीं लिखेंगे, वो आ मात्रा के रूप में आएगा। विद्या, ये देखो आकार आ गया, ले, ये विद्या और ये आ, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, आकार बन गया, और ये बचा लय, विद्यालय। उसी तरह स्व जोड़ अर्थी, जो खुद का अर्थ चाहता हो, खुद का फायदा चाहता हो, तो यहां देखो वो में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, यहां भी अ है। तो अ जोड़ अ क्या बनेगा, आ बनेगा। अभी बोले कुछ भी रहे समान वाला मिला तो दीर्घ ही बनेगा, बड़ा वाला बन जाएगा, तो आ बन जाएगा। आ के लिए कौन सा मात्रा आएगा, आकार, स्व अर्थी, ठीक है। ये अ कहां गायब हो गया, ये अ चला गया बच्चों आकार में, ठीक है। उसी तरह धर्म जोड़ अर्थ, धर्म मौ में अ है ना, उसके बाद अर्थ, तो क्या हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसी तरह देव जोड़ आलय, यहाँ अ छुपा हुआ है, आ यहाँ आ है, तो अ जोड़ आ क्या बन जाएगा, आकार बन जाएगा, देवालय हो जाएगा। उसी तरह शरण जोड़ अर्थी क्या हो जाएगा, शरणार्थी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो बच्चों कि आ समूह का इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे हिमालय हो गया, विद्यालय हो गया, पाठशाला हो गया, जैसे नहीं पाठशाला दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के आप जो है देख पा रहे हो। दूसरा देखते हैं ई समूह। ई समूह में फिर बच्चों ई से ई जुटे, यानी छोटी ई से बड़ी, बड़ी ई से बड़ी, कुछ भी जुटे बनेगा क्या, बड़ी ई ही, दीर्घ वाला ही बनेगा। क्योंकि दीर्घ का क्या मतलब होता है, मतलब दीर्घ मतलब बड़ा। अगर बोलते हैं दीर्घ वृत्त मतलब बड़ा वृत्त, तो दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, तो जुटेगा तो बनेगा क्या, बड़ा। चाहे छोटी ई जुटे या बड़ी ई जुटे, रिजल्ट क्या देगा, बड़ी ई ही देगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे र वो पे हर्षई ई है, मतलब छोटी ई है ना लगा हुआ। जैसे अगर कभी, तो इसमें हर छोटी ई लगा हुआ है, लेकिन ऐसे लिखे तो ये बड़ी ई है, यानी दीर्घ ई है। तो रवि, र में वो पे हर्षिकार है, यहाँ भी हर्षिकार है, दोनों छोटी ई मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, बड़ी ई मिल जाएगा। अब एग्जाम में हर बार में रविंद्र में मत टिक कर देना, प्रचलित हो गया है ये, जबकि व्याकरण के अनुसार गलत है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, र वो में हर्षई फिर हर्षई, तो क्या बन जाएगा, दीर्घई, रविंद्र हो जाएगी। उसी तरह अभी जोड़ इष्ट, अभी में हर्षी है, इसमें भी हर्षी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अभिष्ट हो जाएगा।
ठीक है, दुर्गई बन गया। उसी तरह मही जोड़ीस, यहां पर ध्यान देना बच्चों, मही जोड़ीस आप लोग लिरिक्स में लय में आके महेश मत कर देना। मही जोड़ीस देखो दीर्घई है बनेगा कि क्या दीर्घई, कोई भी ई रहे बनेगा तो बड़ा वाला है, महीश होगा। हाँ महेश होता है, शंकर जी का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ये गुण संधि है, उसको बाद में पढ़ेंगे। महिष यहाँ देखो दुर्गई है, दुर्गई वाला है तो दुर्गई ही होगा, महिष होगा, महेश नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो नाड़ी जोड़ीस, नाड़ीस हो जाएगी। उसी तरह कपी जोड़ीस, कपीस हो जाएगी। नाड़ी जोड़ इंद्र, नाड़ींद्र हो जाएगी। अगर मही जोड़ इंद्र लिखते हैं, ध्यान देना, मही जोड़ इंद्र, कुछ चीजें और है बच्चों इसमें बता रहा हूं मैं, मही जोड़ इंद्र हो जाएगी महींद्र। अब यहां पर कुछ चीजों को आपको याद रखनी है। आप जब संधि विच्छेद कर रहे हो, तोड़ रहे होते हो संधि को, तो आप कुछ गलती करते हो। गलती क्या करते हो, जैसे नाड़ीस दे दिया तो आप कर दोगे नाड़ी जोड़ हर्षई इस, ऐसा नहीं है बच्चों। आपको याद रखना है कि इस में बड़ी ई है, जबकि इंद्र में छोटी ई है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, इंद्र में छोटी ई लगता है और इस में बड़ी ई लगता है, इसको नोटिफाई करना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं उ समूह। तो हम लोग आ गए हैं उ समूह पे बच्चों। देखो उ समूह में क्या है, जैसे भानु जोड़ उदय, फिर क्या होगा, छोटी ऊ रहे या बड़ी ऊ रहेगा, रिजल्ट में क्या बनेगा, बड़ी ऊ ही बनेगा, क्योंकि दीर्घ होगा, बड़ा वाला होगा। तो अब जरा देखिए, भानु जोड़ उदय, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ी ऊ हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा, मतलब इधर घूम गया। ठीक है, जैसे फूल लिखते हैं तो इधर से लगता है ना, ये वाला, ये दुर्गा ऊ है, बड़ी ऊ है। ठीक है, इधर ऐसे लिखे तो ये छोटी ऊ रहेगा। ठीक है, तो भानु जोड़ उदय क्या हो गया बच्चों, भानुदय हो गया। उसी तरह गुरु जोड़ उपदेश, देखो इसमें छोटी ऊ है, छोटी ऊ है, बनेगा क्या, बड़ी ऊ। रॉ में देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, रॉ में कौन सा हर्षुकार लगा हुआ है, कौन सा दुर्घुकार। ध्यान दो, रॉ है ना, सिर्फ ऐसे जुड़ा हुआ है तो ये हर्षुकार है। ठीक है बच्चों, अगर इसके बाद रॉ में ऐसे जुड़ गया तो ये दुर्घुकार है। ठीक है, तो ये हर्षुकार है, ये दुर्घुकार है। 5 मिनट। ठीक है, तो ऐसे है तो ये हर्षुकार है बच्चों, अगर ऐसा घुमा देते हैं तो ये क्या कर देते हैं, हम दुर्घुकार कर देते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ गुरु जोड़ उपदेश है तो ये हर्षुकार है, ये दुर्घुकार है, तो ये हो जाएगा आपका गुरु उपदेश। ठीक है, आगे देखिए, सु जोड़ उक्ति है, तो सु मतलब अच्छी, उक्ति मतलब बातें, अच्छी बातें। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सुक्ति हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो छोटी ऊ है, ये भी छोटी ऊ है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी ऊ हो जाएगा। उसी तरह बधु जोड़ उत्सव, बड़ी ऊ है, छोटी ऊ है, बनेगा क्या, बड़ी ऊ ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों का दीर्घ संधि समाप्त होता है। तो आप लोगों को बार बार इस पर अभ्यास करनी होगी। आज ही आपके पास जो भी ग्रामर है उसको देखो और इसको कंप्लीट करो। अब हम लोग वृद्धि संधि पे आ गए। ठीक है बच्चों, वृद्धि संधि, यहां पर सबसे पहला मैं तरीका बताता हूं कि जो ज्यादा ताकतवर होगा वो क्या होगा, वही जीतेगा लड़ाई पे। वही रूल यहां पर वृद्धि संधि में यूज होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ बच्चों ध्यान देना। सबसे पहले आप लोग जब टेबल यानी क ख ग सीख रहे थे जूनियर सेक्शन में, 1-2 क्लास जितने में भी सीखे आप LKG UKG में, अ आ ई उ पहले पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, ए ए ओ औ, उसके जो भी इसके आगे आता है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग टेबल था। तो पहले क्या पढ़े आप, ओ आ पढ़े। तो इस संधि में पहले क्या आएगा, ओ आएगा, या तो ओ रहेगा या तो आ रहेगा, इतना की कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अगर शुरू में ओ या आ रहे, उसके बाद ये चारों में से कोई रहे बाद में दूसरा वाला में, तो पहला ये है, ये छोटा भाई है, ये दूसरा ये बड़ा भाई है, ये ज्यादा ताकतवर है। दूसरा वाला जो ए है ये ज्यादा ताकतवर है, मतलब ओ के साथ अगर ए जुटेगा तो ए हो जाएगा, बड़ी मात्रा वाला होगा। चाहे छोटी वाला ए जुटे या बड़ी वाला ए जुटे, होगा ए ही, मतलब बड़ी मात्रा वाला ए, डबल वाला। ठीक है, वही चीज लिखे, ओ के साथ ए जुटे या ए जुटे रहेगा ए ही। उसी तरह आ के साथ ए जुटे या ए जुटे होगा ए ही, मतलब बड़ी मात्रा वाला। तो क्या देखे कि ओ आ के बाद ए या ए रहे तो क्या बन जाता है, ए ही बनता है। उसी तरह अगला रूल है बच्चों, ओ के बाद
अगर ओ रहे तो भी ओ ही बनेगा, दो मात्रा वाला, या बड़ी वाला ओ रहे तो भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा, मतलब दो डंडा वाला। ये रूल आपको याद रखना है कि ए बाद में आया है तो यही डोमिनेंट कर जाएगा, यही बन जाएगी ओ आ के बाद। चला यहां देखिए, अगर आ के बाद उसी तरह ओ रहे या ओ रहे, क्या बनेगा बच्चों, ओ ही बनेगा, बड़ी मात्रा वाला, दो मात्रा वाला ऊपर में। ठीक है, तो ये वृद्धि संधि आपका क्या है कि यदि ओ आ के बाद ए या ए रहे तो ए हो जाता है, अगर ओ आ के बाद ओ या ओ रहे तो ओ हो जाता है। ये वृद्धि संधि का नियम है। चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक जोड़ एक, एक कौ में ओ छुपा हुआ है ना, क्या छुपा हुआ है कौ में, ओ। जैसे कौ है तो ये क्या है, कौ ओ, हलन डालने से ओ अलग हुआ, तो कौ में ओ छुपा हुआ है, और ये देखिए ए, तो ओ जोड़ ए, ओ जोड़ ए बनेगा क्या, ए क्या हो जाएगा बच्चों, एक एक हो जाएगी, मतलब कौ में ए था, कौ में ओ था, और ये ए दोनों मिलके बन गया ए, तो ये तो चला गया संधि में, अब क्या आ गया कौ, एक एक। ठीक है, उसी तरह यथा जोड़िए, आकार है बच्चों, आकार के साथ क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, ये यथेव हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहां पर आ और ये ए मिलकर क्या बन गया, ये बड़ी मात्रा वाला। उसी तरह वन जोड़ औसत, वन ओ में ओ, वन नौ में ओ छुपा हुआ है, उसके बाद यहाँ ओ, देखो ओ जोड़ ओ बनेगा क्या, ओ, तो मतलब इस तरह से क्या हो जाएगा, वो नौ आएगा, ये नौ का ओ और ये ओ मिलके क्या बन गया, ये वनौषध। ठीक है, उसी तरह अगला देखिए बच्चों, महाजोड़ औदार्य, आप खुद बताओ, आ के बाद ओ आया क्या हो जाएगा, ओ ही होगा, ओ आ के बाद अगर ए रहे तो ए, ओ आ के बाद ओ रहे तो वो हो जाता है। उसी तरह मत जोड़ एव्य, क्या हो जाएगा, मतेव्य, महाजोड़ ऐश्वर्य, महेश्वर्य। तो यहां तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये वृद्धि संधि थी। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर ये वाला टेबल का, ये वाला मतलब ए ओ ये दिख जाए, समझ पाए, अगर वृद्धि संधि का पहचान हम बताएं तो इसका दो ही पहचान है, डबल डंडा ऊपर में या डबल डंडा के साथ इस तरह लगा हुआ है, जैसे है ना डबल डंडा, डबल डंडा, डबल डंडा के साथ ये, तो मतलब ये जो मात्रा इन दोनों में से कोई भी मात्रा दिख जाता है तो बच्चों को क्या है, वृद्धि संधि। तो आपको बच्चों अगर हिंदी ग्रामर यहाँ समझ में आ रहा है तो बच्चों शेयर करना मत भूलो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैलाओ और लाइक करना ना भूलो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन पे लिखो, उसका मैं समाधान करूंगा, अगला वीडियो में जरूर बताऊंगा उसका आंसर। धन्यवाद।